जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग पेपर कल दे के आए होंगे, पेपर बहुत ही मतलब आसान था, लेकिन जो पढ़े हैं उसके लिए और आसान रहा होगा। और जैसा कि पेपर जिस प्रकार की संभावना जताई जा रही थी कि पेपर हार्ड बनेगा, लेकिन उस हिसाब से पेपर बना नहीं, ठीक है। आज हम लोग जो है जो कल 23 अगस्त 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, उसके हम लोग व्याख्या देखेंगे। और इसमें जो केवल जो जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम जस्ट इस क्लास के बाद जो है मतलब पूरी व्याख्या के साथ देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इस क्लास में केवल जीके जीएस और हिंदी और अदर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए हम समय ना व्यतीत करके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा। तो जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी जो है गोदावरी, ठीक है। अगर पूछे पूरे भारत की तो हम लोग गंगा नदी बताते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत समझिएगा एक तरह से, ठीक है। तो आपकी गोदावरी नदी। आगे चलते हैं। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स। देखिए विकल्प नंबर कौन सा आपका सही है? नेशनल ह्यूमन राइट्स आपका विकल्प नंबर आपका डी सही है, तो दूसरे का डी सही है, ठीक है। आप देखिए आगे चलते हैं। वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही जवाब आपका है युवा। पहला विकल्प इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, आगे प्रश्न दिया गया आपका कि खाली स्थान दिया गया, फिर उसके बाद लिखा है कि अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती। कौन सी विधि जो है इसमें सहायता करती? तो सही जवाब आपका गुणात्मक है, विकल्प नंबर आपका सी सही है, ठीक है। आगे चलते देखिएगा, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI का पूर्ण होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका विकल्प नंबर कौन सा है? बी वाला सही है, इसका विकल्प क्या है? सही है। आगे चलते हैं। फिर इसमें खाली स्थान दिया गया है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसका सही जवाब आपका है स्पीयरिंग फिशिंग। क्या है? स्पीयरिंग फिशिंग। आगे चलते हैं। पहली बार राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई थी? सभी लोगों को पता होगा, जुलाई 2000 में। इसका विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष खाली स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर बी है, 2006 में घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अफ्रीका के आर पार, देखिए गजब का क्वेश्चन दिया गया, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब है रस्कू। विकल्प नंबर पहला ही क्या इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? इसका सही जवाब अपना पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा मतलब क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक दिया था, कुछ भी मतलब हार्ड नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग जहां मैथ के जो क्वेश्चन अनुमान लगा कि मैथ का हार्ड बने, लेकिन मैथ एकदम इजी बना था, ठीक है। देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए फेमस है? तो वारली चित्रकला के लिए आपका महाराष्ट्र फेमस है। इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चिकनकारी एकदम आप लोग कितनी बार बताया गया? चिकनकारी आपका जो है लखनऊ फेमस है, चिकनकारी, ठीक है। एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो आपका लखनऊ में, है ना। और याद रखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महासागरीय अम्लीय का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागर का जो जल का खारा होना जो है उसका मतलब प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका सही जवाब आपका समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका बी। आगे चलते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? आपको पता है भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट या सीमा क्या है? इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर जो है बी है, 20 लाख तक है, ठीक है। आगे चलते हैं। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? आप जानते हैं लोग, अमित शाह जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कितना आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपका 1885 में। आगे चलते हैं। विकल्प नंबर ए सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देगा,
उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा होती है? स्ट्रिक्स जानते हैं, जो स्नैपचैट चलाते हैं वो पता होगा। इसका सही जवाब आपका जो विकल्प नंबर बी है, स्नैपचैट। आगे चलते हैं, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित? कांचीपुरम, सबको सही पता है, विकल्प नंबर डी है सही, कांचीपुरम। आगे चलते हैं, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या क्या करता है? ये देखिए क्या करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। ये तो काफी आसान क्वेश्चन दिया गया था, आपके अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। विकल्प नंबर आपका ए सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है? देखिए इसका नाम जो हम लोग पढ़े, इसका नाम जो है, दो नाम है। एक आपका नाम दिया गया है मैजिनॉट ऑप्शन में दिया नहीं था। आपका दूसरा जो आपका विकल्प दिया गया है सिगफ्रीड लाइन, वो सही है, ठीक है। इससे विकल्प नंबर कौन सा सही है? ये विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है। एक और नाम होता है, याद रखिएगा, मैजिनॉट। हो सकता है अगली बार मैजिनॉट ऑप्शन में दी, ठीक है। आगे देखिएगा दिया गया है कि अगला विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो व्यापार वाला जानते हैं आप सभी लोग, जो वाणिज्य वाला हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम, ठीक है, काफी महंगा पदार्थ है, ठीक है। यूरेनियम आपका है, यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है, याद रखिएगा, पूछ सकता है यूरेनियम कैसा पदार्थ है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसका मतलब क्या होता है? इससे स्वतः जो कीड़े निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तीव्रता। आगे चलते हैं, आपका दिया गया अगला प्रश्न है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? इसका सही जवाब आपका देखिए विकल्प नंबर ए सही है ना, नाथनिएल हाथोन, इनके द्वारा जो लिखी गई है। आगे चलते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? गजब का क्वेश्चन पूछा है, ये आपका भूटान है, ठीक है। आगे चलते हैं, विकल्प नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? देखिए दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर। इसका सही जवाब आपका जो है गूगल है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या आपका एक सर्च इंजन है। आगे चलते हैं, विकल्प नंबर सी सही रहेगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? काफी आसान क्वेश्चन भी दिया गया है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आपका 9 अक्टूबर, विकल्प नंबर ए सही है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा दिया गया है, खाली स्थान दे दिया गया है कि में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए क्या किया जाता है? इमेज फिशिंग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर आपका जो है बी सही है, इमेज फिशिंग। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है जाग्रेब है, विकल्प नंबर डी आपका सही है, जाग्रेब, ठीक है। आगे देखते हैं, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? इसका सही जवाब देखिए ये वाला होगा आपका, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। इसका विकल्प नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 33 दिया गया, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 में जो विमुद्रीकरण के दौरान जो है आरबीआई गवर्नर चिंतामण द्वारकनाथ देशमुख, इसे सीडी देशमुख भी कहा जाता है। विकल्प नंबर डी आपका क्या सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? सबको पता है, भाग नंबर 4 आपका सही है, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं लोग, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प नंबर आपका डी सही है, सी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण सभी लोग पता है, प्रकाश का क्या था? प्रकीर्णन, ठीक है। इसका सही जवाब आपका दिया गया वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, रमन सुब्बाराव जिनकी हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? आप सभी लोग पता है ये क्रिकेट से है, इनका संबंध क्रिकेट से है, विकल्प नंबर आपका बी क्या है? सही है, ठीक है। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन, जिसे त्वरित बोलते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं, है? इसका सही जवाब आपका जल प्रदूषण, विकल्प नंबर सी सही है, जल प्रदूषण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए रीजनिंग का आ गया है, तो रीजनिंग वाले सर अभी आएंगे, कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अब हिंदी वाले पार्ट पर आते हैं। हिंदी वाले पार्ट में देखिएगा एक पैराग्राफ दे रहा है, उस पैराग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्न कर रहा है, उसी प्रश्न को हमको जवाब देना है। कुछ उससे बाहर से भी क्वेश्चन ले रहा है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है लगभग 80% क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से उठा के आपके मतलब कि नैतिक मूल्यों का जो जांच करने के लिए उसमें से दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसके जो हिंदी का प्रश्न है ये 95 से स्टार्ट है, तो गद्यांश में पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आयोग ने जो आंसर माना मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले जो 95 क्वेश्चन स्टार्ट है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, ये पहला क्वेश्चन है। इसका जवाब देखिए है बी वाला। क्यों इसे नहीं कहा जाता? क्योंकि इसका विकल्प नंबर जवाब जो है वो बी है, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्विसित है, इसलिए इसे हम नहीं कर सकते। अब प्रश्न नंबर जो 96 है, इसमें क्या करा है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, इसका विकल्प नंबर आपका डी सही है, जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ये इसका सही है जवाब। आगे चलते हैं, 97 क्रम को देखते हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, इसका सही जवाब आपका है बी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, इसका जवाब बी है। आगे चलते हैं, हमारी विज्ञानाधिक शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? इसका सही जवाब आपका है डी, विकल्प नंबर डी सही है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ये इसका सही है, डी नंबर। आगे चलते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका विकल्प नंबर ए सही है, हम नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हम उसे रोक सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले तो पहला विकल्प देखा है, भारत में अनेकों जाति है। पहली बात, अनेकों नहीं होता है क्योंकि अनेक खुद ही बहुवचन, अनेक इसलिए अनेकों नहीं हो सकता, अनेकों लिखा गलत हो गया। और देखिए ऑप्शन नंबर तीसरे में भी अनेकों लिखा, इसलिए वो भी गलत हो जाएगा। अब बचा लास्ट में दूसरा और चौथा ऑप्शन, भारत में अनेक जातियां हैं, लगभग ठीक लग रहा है, और भारत में अनेक जाति है, जाति एक वचन हो गया, अनेक बहुवचन हो गया, तो ये मैच नहीं कर रहा, इसका विकल्प नंबर बी आपका सही रहेगा, भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, ये एक चिन्ह आपका इस प्रकार दिया गया, ये आपका योजक चिन्ह है, और ये आपका दिया गया, ये आपका विवरण चिन्ह है, और ये आपका तीसरा वाला विकल्प देखिए क्या आपका चिन्ह है, तीसरा विकल्प आपका जो कह रहा है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और एक आपका ऐसे दिया गया ये बस अल्प विराम है, अगर उसके ऊपर एक बिंदी लग दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अर्ध विराम। ठीक है, तो एक विराम चिन्ह से क्वेश्चन करा, तो एक बार विराम चिन्ह हम देख लेंगे अगले वीडियो में। हम जो जिस आधार पे प्रश्न आए हैं उसी आधार पर हम एक नेट मतलब कि वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं, इसका विकल्प नंबर आप कौन सा हो गया आपका, विकल्प नंबर सी से होगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। आई हो तो, अब पता नहीं आई होगी नहीं आई होगी, चलेगा। संभाव्य वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभावना जताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, संभाव्य वर्तमान, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखा 103 नंबर का दिया गया, असोच और असौच, ये दिया गया है। असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। असोच का मतलब बिना सोच का, पहले बिना सोच होगा, क्या होगा, बिना सोच होगा, बिना सोच। इसके बाद असोच, असोच मतलब अशुद्धि, ठीक है, इसका जो विकल्प नंबर आपका डी से होगा, बिना सोच और अशुद्धि, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कह रहा आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगी तब कुआं खोदने जा रहा है, काफी लेट हो चुकी है, इसका मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना, या पहले से बचाव सोचे उसके बाद संकट आने वाला पहले बचाव सोच लिया जाता है, यहाँ पे संकट आने पर बचाव सोचा जा रहा है, इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य बोला जाता है, इसका विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सुपाठ्य। ठीक है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, देखिए वयोवृद्ध, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका देखिए सही होगा वय प्लस वृद्ध, वय प्लस क्या होगा, वृद्ध,
ये आपका जो है विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि, सॉरी। आगे चलते हैं हम, इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, वयोवृद्ध, विकल्प नंबर ए पहला सही हो जाएगा। आपको पता है अगला दिया गया प्रश्न नंबर 107 दिया गया है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, जिसका सही जवाब आपका है नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य जी को दिया, विकल्प नंबर बी सही है। देश प्रेम में कौन समास, तो देश प्रेम का पहले हम लोग समास विग्रह करेंगे। देश प्रेम मतलब देश से प्रेम, बीच में कारक चिन्ह आया, जहां कारक चिन्ह होता वहां क्या होता आपका तत्पुरुष समान, तत्पुरुष से हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, वहां पे भी तत्पुरुष समास होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे देश से प्रेम, देश से आया, से भी करता एक कारक है, इस वजह से यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से सत्य स्पष्टवादी होना, इसका विकल्प नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्षीर, सोम, अमीय, सुधा। देखिए सुधा भी है, अमीय भी है, सोम है, क्षीर जो है आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है, दंत का मतलब आपको पता है जो जिसमें जीवा दांत को स्पर्श करती हो। आप एक बार बोल के देख लिए तभी आपको सुनाए, यदि आप नहीं पढ़े हैं, यदि आप बोलेंगे तभी सुनाए। देखिए ध द ट त, एक बार बोलिए आप, उसके बाद खुद सुनाए कि इसमें कौन सा दंत वर्ण नहीं है, इसमें ट नहीं है, ठीक है। आप जानते होंगे आपका ये जो क, ये वाला क वाला होता है, ठीक है, च वाला होता है, फिर ट वाला होता है, फिर त वाला होता है, इसमें होता है के टी एम डी ओ, लास्ट में प वाला होता है। तो के मतलब इसमें सारे वर्ड जो क में जो वर्ग होंगे, क वर्ग में जो भी होंगे वो कंठ से बोले जाएंगे, इसके बाद त में जो होंगे वो तालु से बोले जाएंगे, च वाले में, ठ वाले में जो होंगे ट है, सॉरी ट रहेगा यहाँ पे, ट वाला ये मूर्धात बोले जाएंगे। तो इसी में जाएगा ये मूर्धात, ट क्या है मूर्धा वर्ड है, ठीक है, इसीलिए। और जो आपका जो ध त वो है वो आपके क्या है दंत वर्ण है। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, देखिए पराजय, ठीक है, पराजय उपसर्ग, सॉरी कहां गया, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद। पराजय में है उपसर्ग जो आगे का जय, जय के आगे परा लगा है, हो जाएगा पराजय। आपका प्रभाव प्र लगा है आगे, ओढ़ना में ओढ़ना भी छोड़िए, अपवाद में अप लिखा है, इसका मतलब ओढ़ना क्या है, ओढ़ना आपका जो इसमें उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना सही, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, समास का संक्षिप्त अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ जानते हैं संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त होता है, तो इसका देखिए मिला आपका विकल्प नंबर आपका डी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ, चलेगा, यह स्थान बहुत अच्छा है, एक बार यहाँ ठीक ठाक लगा। आगे चलिए, अच्छा तुम घर जाओगे, यहाँ पे अच्छा तुम घर जाओगे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अच्छा है वो अभी आ जाए, ये भी विशेषण नहीं है। तुमने अच्छा किया जाए तो, सबसे पहली बात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे वो स्थान, वो संज्ञा, वो जो भी स्थान होगा वहां पे वो संज्ञा उसकी विशेषता वाला कि अच्छा है, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, वो स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पे हो जाएगा सही, विशेषण प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार के हैं, काफी महत्वपूर्ण चीज है आपका लल्लूला, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लूला है। आगे चलते हैं, अनावर्त, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, इसका जवाब आपका विकल्प नंबर डी है, जो न दोहराया हुआ वो आपका होता है अनावर्त, ठीक है। आवर्त न दोहराना, अनावर्त न दोहराना, सीधी सी बात। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, घटना, घटी, स्त्रीलिंग, क्षेत्र, इसके बाद क्षेत्र के बाद आपका रीति, रीति तो आप जानते हैं एक स्त्रीलिंग है, वर्ड है। इसके बाद कहेंगे क्षमा, क्षमा भी स्त्रीलिंग है। आपका जो क्षेत्र है ये पुल्लिंग वर्ड है, इसमें कह रहा है कौन सा आपका स्त्रीलिंग नहीं, सॉरी कहां गया, पुल्लिंग है तो आपका क्षेत्र पुल्लिंग है, क्षेत्र सही है, विकल्प नंबर का बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी देखिएगा अगला दिया गया आपका
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में? निज मतलब जब कोई काम अपने लिए होता है या अपने स्वयं होता है तो वहां पे हो जाता है। ये स्वयं के लिए किया या स्वयं किया जाता है। देखिए आज अपना अपनापन कहाँ है, अपनापन विशेषता पता समझेगा। इसके बाद आपका अपनों से क्या छिपाना, इसके बाद आप भला तो जग भला, ये मेरी निजी पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या आप भला तो जग भला स्वयं के लिए, इसका विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? देखिए तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, इसका सही जवाब का पहला भाग है। देखिए एक चीज आपका दिया गया है, इसमें जो 3 भाग है, दूसरे पहला भाग तो पहले भाग में आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरे भाग में आपका है नींव का निर्माण, और तीसरे भाग में आपका है उनका क्या आपका बसेरे से दूर। इसके बाद आपका चौथा है इस द्वार से सोपान तक। तो इसमें चार जो उनके खंड है उन खंडों अलग अलग की व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन, सबको पता, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंद तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसका विकल्प सही भी हो जाएगा। 121 आगे देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित करते हैं? धमाका, लड़ाकू, आकू। आकू तो पता होगा किसमें आकू, क्योंकि धमाका में थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन लड़ाकू तो काफी। आकू, आकू देख ले, आकू किसमें है? दूसरा वाला आकू जो है एक पहले ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में है, तो और तीसरा चौथा ऐसे कट जाएगा कि दूसरे नंबर पे आपका है। देखिए पहले आपका धमाका है, फिर आपका लड़ाकू है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला वर्ड है उड़ाक है, इसके बाद छिलका है, छिलका। देखिए धमाका में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आका हो जाएगा। ठीक है, और लड़ाकू में आकू हो जाएगा, उड़ाक में आक हो जाएगा, और छिलका में का हो जाएगा। मैच कर लीजिए, विकल्प नंबर आपका बी क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे चाहे भले ही न आए परंतु तुम्हें आना होगा। यहाँ पे देखिए काम अर्धविराम लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे आपका इन्वर्ट का होना चाहिए, ताकि उस चीज जो वाक्य कहा जा रहा है वो चीज यहाँ पे नहीं लगाया गया, इसलिए वो गलत है। मध्यकालीन युगों में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, लगभग सही। आगे चलिए। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, अंदर आने दिया जाए। ठीक, जाने आने वाला गलत है यहाँ पे। इस समय में मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ पे अवस्था शब्द का प्रयोग होगा, तो आपका विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से? एक वचन, सदा एक वचन। हस्ताक्षर, शब्द का हस्ताक्षर सदा बहुवचन है, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। वर्षा तो आपका एक वचन, सदा एक वचन। जनता, ये अभी देखिए छोड़िए। प्राण बहुवचन है, आपको पता है, और उमरलोक बहुवचन है, इसलिए आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा आपका वर्षा और जनता। इसका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा 20 सही है, वर्षा और जनता। ठीक है, प्राण बहुवचन है, पहले हस्ताक्षर बहुवचन है, उसमें लोक बहुवचन है, एक वचन आपको ऐसे छाटेंगे हम लोग, चलेगा। हम लोग आगे चलते हैं। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द ढूंढिए, ये तो एकदम आसान है। नरेंद्र, गोविंद, लंकेश, रघुवीर, इसका सही जवाब ए है नरेंद्र, राजा का पर्यायवाची। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए चुप, मूक मतलब चुप होना, ये पहला सही है। शांत भी लगभग सही है। विवश छोड़िए ऑप्शन, गूंगा सही, शांत मतलब विवश इसका जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। मुंह का विलोप पूछेगा तो वाचाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने आम खा लिया, लग रहा कि अभी वह खाया हूं, मैंने आम खा लिया, इसका मतलब अभी खाया हूं, कुछ 10-15 मिनट में, ऐसा लग रहा है कि आसन में। तो यहाँ पे कौन सा होगा भूत का? आसन भूत का क्या होगा? आसन भूतकाल, इसका मतलब विकल्प नंबर इसमें क्या डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो एक में आस्था रखता है उसे क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर बी है, अनन्य। अनन्य हम उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं उन्हें जो व्यक्ति किसी एक ही में आस्था रखता हो। विकल्प नंबर बी सही जगह। आते हैं अगले प्रश्न में 128 में। एक और अजगरी रही, लाठी एक और मिगरा है,
बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, मतलब एक तरफ अजगर है और एक तरफ क्या है आपका मृगराज, मतलब आपका हो जाएगा शेर। आप बताइए कि इस ऐसी स्थिति में आपके अंदर कौन सा अस्थायी भाव उत्पन्न होगा, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस। आपको डर लगेगा, यहाँ पे आपका भयानक रस अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। देखिए अर्थालंकार, शब्दालंकार, जो शब्दालंकार के अंतर्गत आप कह रहा है कि शब्दालंकार नहीं है। यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। देखिए यमक आपका शब्दालंकार है, श्लेष भी आपका शब्दालंकार है, अनुप्रास भी शब्दालंकार है, रूपक आपका अर्थालंकार है। तो ये रूपक अलंकार जो है ये शब्दालंकार नहीं है, अर्थात इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। इसका देख सकते हैं कौन है आपका विकल्प नंबर ए, संयुक्त व्यंजन, मतलब विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगम और आगम, आगम और आगम, आगम और आगम। आगम मतलब होता है दुर्लभ, आगम मतलब क्या दुर्लभ, आगम मतलब उत्पत्ति, आगम मतलब क्या था उत्पत्ति। ठीक है, आगम मीन दुर्लभ, आगम मीन उत्पत्ति। इसका सही विकल्प आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका जो है डी, विकल्प नंबर डी क्या रहेगा सही, दुर्लभ। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका हिंदी का रहा और जीके जीएस रहा। ठीक है, और जो है मैथ का क्वेश्चन हम अभी कुछ टाइम में ही अपलोड कर देंगे अलग से, उसमें क्योंकि व्याख्या ज्यादा करना पड़ता है इसलिए इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले शिफ्ट में।